हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि जीके और जीएस के लिए यूपी पुलिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम जीएस और जीके के लिए स्ट्रेटजी के लिए वीडियो बना दीजिए। तो हम आज जीके और जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे। मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी और ऐसे चीज़ें बताऊंगी जिससे आप कम से कम पढ़ के अधिक से अधिक नंबर ला सकते हो, क्योंकि जीके और जीएस का कहीं भी कोई भी वो नहीं है, एंड नहीं है। उसे आप जितना भी पढ़ो उतना ही कम है। लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगी कि जिसमें आप कम से कम पढ़ोगे और आपके नंबर अधिक से अधिक आएंगे। तो मैं आपको बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, जिसमें से नंबर फंसेगा ही फंसेगा, जिसमें से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। क्योंकि हमें ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें से हमारा क्वेश्चन श्योर हो कि इसमें से आएगा ही आएगा। तो मैं आज ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए बताऊंगी। तो सबसे पहले आपके जैसे कि 38 क्वेश्चंस आने हैं जीके में। हम मिनिमम टॉपिक्स पढ़ेंगे और मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। ओके, और हमें कितने क्वेश्चन कहाँ से करने हैं ये भी देखेंगे, और हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है ये भी देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हम हिस्ट्री से देखते हैं। हिस्ट्री में तीन होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्राचीन और मध्य आधुनिक। तो हिस्ट्री से आते हैं हमारे 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। ओके, ज्योग्राफी से आएंगे हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें भारत की ज्योग्राफी होती है और विश्व की होती है। तो आपके लिए भारत का भूगोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, और साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। साइंस भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी। इसमें आपके लिए बायोलॉजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री में आप सूत्र वगैरह देख सकते हो। अब आते हैं हम करंट अफेयर। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, और यूपी जीके के आएंगे 5 से 6 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके के 5 से 6 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस है, ये आएगा। इतने इतने क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं। तो हिस्ट्री में देखते हैं, अगर आप प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हो तो उसमें आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल ये पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, 50-50 है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन ना फंसे। ओके, तो ये पढ़ सकते हो। आधुनिक भारत इम्पॉर्टेंट है। ये विदेशियों का जब से आगमन हुआ था 1947 तक जो भी घटनाएं हैं वो सारी आधुनिक भारत में आती हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन फंसते हैं, स्पेशली जो 1900 से 1947 तक जो भी कुछ हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें हमारी यूपी जीके के 6 से 7 क्वेश्चन आने हैं, और करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं, और स्टैटिक जीके से 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं। तो मिनिमम इसमें 16 क्वेश्चन से लेकर मैक्सिमम 19 क्वेश्चन तक इसी में आने हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, आपको स्टैटिक जीके, यूपी जीके और करंट अफेयर बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ये आपका सबसे मेजर पोर्शन है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से देखने हैं। इसमें से आपके 16 से 19 क्वेश्चंस फंस जाएंगे। तो हम इसमें 17 क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके मिनिमम 17 क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो 17 भी छोड़ो, आप 16 क्वेश्चन ले लीजिए। तो 16 क्वेश्चन आपके 3 टॉपिक से आने हैं। तो अब हम इनमें देखते हैं कि इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। यूपी जीके में आपको योजनाएं, यूपी की जितनी भी योजनाएं, वो नदियों के किनारे बसे शहर, मेले, त्योहार, और कोई अगर शहर किसी चीज़ के लिए फेमस होता है वो, जनगणना, पशुओं के मेले, और यूपी के जो भी राइटर होते हैं ना, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त कहाँ के हैं, तो ये यूपी के हैं, तो फिर वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो चीज़ें आती हैं। लोक नृत्य, अगर किसी को मेडल मिला है, हाल फिलहाल में किसी को अगर मेडल मिला है, अगर वो यूपी से है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आता है। यूपी जी के भी पढ़नी है, और यूपी जी के ऐसी पढ़नी है जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो। तो करंट अफेयर से रिलेटेड यूपी जी के पढ़ोगे तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखते हैं करंट अफेयर आपको कैसे पढ़नी है। करंट अफेयर के लिए आपको अखबार पढ़ना है, अखबार पढ़ना है। आपको हर रोज़ क्लासेस नहीं लेनी है करंट अफेयर के लिए, क्योंकि हर रोज़ आप इतनी सारी क्लास लोगे, सबसे सुबह सुबह उठ के आप क्लास ही लेने लग जाते हो, तो उससे क्या होता है ना, बहुत सारे तथ्य हो जाते हैं। तो इतने तथ्य हम अपने दिमाग में स्टोर भी नहीं कर सकते, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भूल ही जाएंगे। तो आप या तो वीकली या फिर आप मंथली वो करंट अफेयर्स देख सकते हो, और आपको हर रोज़ करंट अफेयर की क्लास नहीं लेनी है। या फिर आप मैगज़ीन ले लीजिए, मैगज़ीन वीकली भी आती है और
महीने, 1 महीने की भी आती है और 6 महीने की भी आती है। तो आप मैगज़ीन को बार बार पढ़ोगे ना तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसे आप बार बार पढ़ोगे। और वीडियोज़ को हर रोज़ एक वीडियो देखोगे 30 वीडियो हो जाएंगी, 1-1.5 घंटे की होती है, तो उसे आप बार बार कैसे रिवाइज़ कर सकते हो। तो आप इस तरह से करंट अफेयर पढ़िए। अब आते हैं स्टैटिक जीके पे। तो स्टैटिक जीके में जो सबसे पहले कुछ हुआ है, जैसे कि सबसे पहले एवरेस्ट पे कौन गया, सबसे पहली महिला एवरेस्ट पे कौन गई, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा पुल, सबसे पहले चांद पे कौन गया, सबसे बड़ा ये, तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले, जो भी इम्पोर्टेंट डे होते हैं वो भी आता है, इम्पोर्टेंट दिवस भी आपको देखने हैं, और लोक नृत्य। तो ये भी स्टैटिक जीके आपको अच्छे से पढ़नी है। तो मैंने स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, यूपी जीके में से बताया है, तो इन्हें आप देख सकते हो। इनमें से ज़रूर क्वेश्चंस आपके फंसते हैं। तो इसमें से आपके 17 क्वेश्चन मान लेते हैं हम, 17 क्वेश्चन, जैसे कि आपके 16 क्वेश्चन मान लेते हैं, 16 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद अब हम इसे आगे लेके जाएंगे। अब साइंस में जैसे कि आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके इसमें से फंस जाएंगे। तो बायोलॉजी जो होती है, बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कोशिका विभाजन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और केमिस्ट्री में आपको जैसे कि सूत्र जो होते हैं, NaCl किसका है, फिटकरी का, जल का, ये सारे सूत्र भी आपको पढ़ने हैं, है ना। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप पढ़ोगी, यही साइंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें से आपके 2 नंबर फंस जाएंगे। तो 16 और 2 हमारे हो गए 18, तो हमारे 18 नंबर आ जाएंगे। तो हिस्ट्री में से आप आधुनिक भारत पढ़िए। आधुनिक भारत में जैसे कि सबसे पहला वायसराय कौन है, सबसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, सबसे जो इम्पोर्टेंट 1907 का अधिवेशन, कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुए, कांग्रेस के जो भी यूपी में अधिवेशन हुए, कांग्रेस का अधिवेशन जो भी महात्मा गांधी ने किया था 1924 वाला, तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो वो आप देखिए। और हिस्ट्री में एक बार 1900 से लेके 1947 तक पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एक बार मोटा पढ़ लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री ये ना एक कहानी की तरह होती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना बैठती रहती है। आप अगर एक स्टोरी की तरह भी पढ़ेंगे इसे, तो आप इसे मोटा पढ़ लीजिए। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और आप प्राचीन काल इतिहास में से जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य काल, ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे ना, तो इसमें से आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो हमारे 16 वो हो गए थे, 2 साइंस से हो गए थे, 2 हिस्ट्री से हो गए थे, तो हमारे हो गए 16 और 2 18 और 2 20 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं इकोनॉमिक्स में बताती हूँ। इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, देखो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं वही बता रही हूँ जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जैसे कि ये पंचवर्षीय योजना है, ये कौन सी ईयर में हुई थी, पंचवर्षीय योजना में इसमें क्या कहा गया था, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो क्रांति होती है, जैसे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, और जो ये क्रांति हो जाती है ये भी इम्पोर्टेंट है। और पंचवर्षीय योजना पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ है, इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ पढ़ सकती हूँ, लेकिन हमें वो पढ़ना है जिसमें से क्वेश्चन हमारा फंस जाए, मैक्सिमम चांस हो। ओके, तो प्रिंटिंग प्रेस देख लीजिए, ये नोट कहाँ छपते हैं और कौन कौन से टकसाल हैं, और तो ये सारी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लिए, तो यहाँ से आपके 2 नंबर हो जाएंगे। तो आपके 22 नंबर। अब हम आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल 2 होते हैं, उसमें से आपके लिए भारत का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भारत का भूगोल पढ़िए, विश्व का भूगोल फिलहाल छोड़ दीजिए। तो भारत के भूगोल में जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, कौन से सीमा लगती है, किससे नहीं लगती, कौन से राज्यों से इस देश की सीमा लगती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जो देश होते हैं उनकी आप मुद्रा याद कर लीजिए और उनकी आप राजधानी याद कर लीजिए। और जो भी इम्पोर्टेंट जैसे कि फेमस से देश हैं, वैश्विक महत्ता जिनकी ज़्यादा है, उन देशों की मुद्रा और राजधानी याद कर लीजिए, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे कि USA, ब्रिटेन, जापान, इटली, ये सारी इनके आप देख लीजिए, इनके आप राजधानी, मुद्रा, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। G20 के देश हो गए, तो आपको ये ज़रूर करना है। और इसमें से एक न एक क्वेश्चन फंस जाता है, इसकी मुद्रा, उसकी राजधानी, इनके प्रधानमंत्री, जहाँ पे प्रधानमंत्री को पावर हो, जहाँ पे राष्ट्रपति को पावर हो, उनके राष्ट्रपति देख लीजिए, वो भी आते हैं। अगर हाल फिलहाल में वो भारत में आए हों तो वो भी देख लीजिए। ऐसे आपके 2 क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे। तो
तो आपके ये 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब मैं बताती हूँ आपको पॉलिटी में। पॉलिटी बहुत ईजी होता है, स्पेशली मुझे तो बहुत ईजी लगता है। तो आप पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट होता है 1 से लेके आप 52 तक पूरे आर्टिकल याद कर लीजिए। इनफैक्ट आप राष्ट्रपति तक नहीं कर सकते हो। तो जो 52 होता है, 52 का जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उन तक तो आपको पूरे आर्टिकल रटे होने चाहिए, पूरे आर्टिकल याद कर लीजिए। इसमें DPS भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये वाले कौन से आर्टिकल में दी गई, ये वाली कौन सी आर्टिकल में दी गई है। मौलिक अधिकार भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और मौलिक कर्तव्यों से ये क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से लिए गए थे और ये मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है, और इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपको मौलिक कर्तव्य में बस पढ़ लेने हैं, ये देखना है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ये देखना है कि मतलब ये मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है। आप अपने पूरे मौलिक कर्तव्य पढ़ लीजिए। तो आपको राष्ट्रपति, फिर आपने 1 से 52 तक पूरे आर्टिकल देख लिए, फिर आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, महाधिवक्ता पढ़ना है, और महाभियोग कब लगाया जाता है, और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, CM PM। तो ये इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। और जो संविधान संशोधन हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो पढ़ लीजिए। तो इस तरह से मैंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वही क्वेश्चंस आपको बताए हैं। इसमें से आपके ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस फंसेंगे। तो अब हम देखते हैं। देखो हमने बहुत कम पढ़ा है। GS की कोई लिमिट नहीं है कि मतलब यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। उसमें आप कितना भी पढ़ते जाइए, लेकिन हमें एक स्मार्ट स्टडी करनी है। एक बस हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है। हमें ये नहीं कि बस हम पढ़े जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से नहीं। इनफैक्ट हमें वो टॉपिक्स तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें से क्वेश्चन हमारा ज़रूर से ज़रूर फंसेगा। तो मैंने ये वही टॉपिक्स बताए हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसमें से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो जैसे कि आपके 16 क्वेश्चन वहाँ से ले लिए हमने, 16 क्वेश्चन वहाँ से हो गए। आपके साइंस से 2 क्वेश्चन हो गए, आपके हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन हो गए, आपके इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन हो गए। पॉलिटी बहुत इजी होती है, तो पॉलिटी आप पढ़ लीजिए। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन हो गए, और 2 क्वेश्चन हमारे हो गए ज्योग्राफी से। तो ये टोटल बन रहे हैं 27 क्वेश्चंस। चलो फिर भी 2 क्वेश्चन हम कहीं भी छोड़ देते हैं, कहीं भी हमसे 2 क्वेश्चन नहीं आए तो हम 25 क्वेश्चन मान लेते हैं। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाएंगे, बहुत कम पढ़ने के बाद आ जाएंगे ये 25 क्वेश्चन। तो 25 दूनी 50 नंबर होते हैं। अब देखो, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे ना तो आपको बहुत कम रिजल्ट मिलेगा। ये GK GS ऐसी होती है। तो इसमें जो बच्चा 20 से 25 का स्कोर कर रहा है वो गुड है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप और भी आगे ले जाना चाहते हैं तो आप और भी आगे पढ़ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 25 तक का स्कोर सही है। बाकी की आप अपने हिंदी में, मैथ में, रीजनिंग में, इनमें स्कोर बढ़ाइए। जैसे कि आप हिंदी में 30 क्वेश्चन सही करते हो, मैथ में 15 सही करते हो, रीजनिंग में 50 सही करते हो, और आप GS में बस 25 क्वेश्चन सही करते हो। तो ये क्वेश्चन आपके मिल के बनते हैं 120 क्वेश्चन बनते हैं, और जिनके नंबर बनते हैं 240। ये 240 नंबर आपके बनते हैं। आपको इसी तरह से पढ़ाई करनी है। और 240 भी नहीं आए, आप 230 ले आइए, 220 ले आइए, 210 ले आइए, यहाँ तक आपका नंबर आ जाएगा। 240 भी मत लाइए, आप 230 ले आइए। लड़कों का 230 तक आई थिंक नंबर आ जाएगा, लड़कियों का 200 से 210 तक नंबर आ जाएगा। तो मैंने ये 240 की स्ट्रेटजी बताई है, आप इजीली 240 तक स्कोर कर सकते हो। और GK GS पे आप जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं टॉपिक्स पे आप फोकस करिए। तो मैंने वही सारे टॉपिक्स बताए हैं आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कुछ पसंद ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, और आगे भी आपको जिस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।